देखो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरे को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्टरेशन करनी है तो कैसे करनी होगी। तो देखो क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले कि भाई मैम हम तो पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब बताएंगे, फिर उसका डेफिनेशन बताएंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल रेगुलेशन को बताती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सपोर्ट करती है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताती है कि हाँ जी कैसे क्या काम करना है ना। अच्छा तो मैम अगर इसमें अल्टरेशन करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा अल्टरेशन है। जैसे कि एमओए के अंदर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ही था, है ना, लेंथी प्रोसेस थी, हर चीज के लिए मीटिंग, हर चीज के लिए रेजोल्यूशन, हर चीज के लिए सब चीजें परमिशन लेना पड़ता था। बट यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट, मतलब ये कैसे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आपको अल्टरेशन करनी है। अल्टरेशन का पहले आप मुझे बताओ मतलब क्या होता है कि भाई चेंज करना। चेंज का मतलब क्या है कि जो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग्स में है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो, या तो आप कोई चीज ऐड ऑन कर रहे हो या फिर कोई चीज लेस कर रहे हो या फिर उसी को ही रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, है ना। अल्टरेशन यही होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन द इंटरनल रूल, फर्स्ट पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे चलेगी वो बताया जा रहा है, कंपनी को ग्रो कैसे करना है, चेंज में बी नीड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू अडोप्ट द न्यू पॉलिसी, कोई आपको नई पॉलिसी अडोप्ट करनी है या मेरा बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर मुझे कोई भी ऐड ऑन या फिर डिलीट कुछ भी करना है वो यहाँ पे आती है, राइट। अच्छा लीगल रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है कि मुझे पहले अल्ट्रेशन से पहले मुझे लीगल रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी वो बात की जा रही है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मेलिटी के तौर पर क्या है, फॉर्मेलिटी के तौर पर पहले ये पूछा जाएगा कि वाई अल्टर एओए, कि मैं एओए को क्यों अल्टर कर रही हूँ, मुझे वो बताना पड़ेगा। सबसे पहले टू मॉडिफाइड द रूल ऑफ द डायरेक्टर्स, कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो अपनी मीटिंग होने वाली है उनके रिगार्डिंग आपकी जो थोड़ी सी पॉलिसी आप क्या करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, राइट। तो वो चेंज करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टर कर सकते हैं, या फिर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाह सकते हो या फिर डिक्रीज करना कर सकते हो या फिर रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, राइट। इंक्रीज का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि मेरी कंपनी के अंदर मैंने स्टार्टिंग में 5 करोड़ रुपए रखे थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैपिटल को रेज तभी कर सकते हैं अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई 5 करोड़ से बजाय मुझे ना अब 8 करोड़ रुपए चाहिए, अब 3 करोड़ रुपए इंक्रीज करने हैं तो उसके लिए अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। या फिर मैं कहूँ कि पहले मेरा शेयर ना, एक शेयर ना मेरा 10 रुपए का था, अब मैं उसकी वैल्यू बढ़ा के ना कितने का करना चाह रही हूँ, मैं 100 का करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मतलब रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, ठीक है। कन्वर्ट द कंपनी टाइप, मींस की प्राइवेट से पब्लिक में जा रही है, पब्लिक से प्राइवेट में जा रही है, जो कि कन्वर्जन वाले पॉइंट में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये वाला पॉइंट था कि कन्वर्जन ऑफ द प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, कन्वर्जन ऑफ द पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी कैसे करना है। या फिर मैं अपने बिजनेस में नए एक्टिविटीज को ऐड करूँ कि ये बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, साथ में एक और करना है मुझे, या फिर मेरा ये जो पॉलिसी है ना ये तो करनी करनी है, कुछ और ऐड ऑन करना है मुझे, या फिर कोई इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग करना है, इसकी कर सकते हैं इसमें, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट मीट द फॉलोइंग लीगल रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी है कि अभी तक आपने सारा ये देखा जाएगा कि हाँ कि आपने कंपनी 2013 को रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है या नहीं किया। अगर आपने वॉलेट किया है तो आपको कहीं ना कहीं निगरानी में आ जाएंगे। आपको जरूरी है कि आपने किसी भी रूल रेगुलेशन को वॉलेट ना किया हो, ठीक है। आपको स्पेशल रेजुलेशंस पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजुलेशन देखो दो तरीके के रेजुलेशन होते हैं, एक तो स्पेशल होता है, एक आपके पास क्या होता है, जनरल होता है। स्पेशल रेजुलेशन जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि कई बार हमें स्कूल के अंदर आपकी क्लास में भी आप लोगों ने मॉनिटर को सिलेक्ट किया होगा, है ना, कि मान लीजिए जैसे हमारी क्लास में 80 स्टूडेंट होते थे और उन 80 स्टूडेंट्स का मॉनिटर होते थे, तो अब क्लास में 5 से 6 बच्चे उठते थे एज अ मॉनिटर सेलेक्ट होने के लिए। बच्चे क्या करते थे, इनको वोट करते थे, ठीक है। जिनकी ज्यादा वोटिंग होती थी वही मॉनिटर बन जाते थे। तो स्पेशल रेजुलेशन क्या है, जहां पर 75% वोटिंग पॉइंट यहाँ पे है, और जनरल में क्या है कि 50-50% हो। यहाँ पे क्या है 25 एक तरफ है, 75 एक तरफ है, हमें स्पेशल रेजुलेशन चाहिए, ठीक है। 75 ऑफ द वोटिंग ऑफ द मेंबर कि हाँ भाई कर लो चेंज, बट कौन सी मीटिंग में, जनरल मीटिंग में। ये पॉइंट एज इट इज सेम है जो हमारा एमओए में था। अच्छा एमओए एंड एओए मस्ट बी कंसिस्टेंट, दोनों एक साथ चलने चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसी एक्टिविटी बोल रहे हो जो एमओए ने परमिशन नहीं दे रहा कि हाँ नहीं करनी, तो आप उसको नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हो, एओए कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द एमओए।
आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो MOA के विपरीत हो। चेंज इन द AOA मस्ट अलाइन विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी वो चीज कर सकते हैं जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ चल रहा है या फिर MOA के साथ साथ चल रहा है, ठीक है, या फिर सोशल वेलफेयर के लिए या फिर इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए इंप्रूव कर रहा है, आप वो ले सकते हैं, बट हाँ अपोजिट कोई नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी। अथॉरिटी अगर रिक्वायर्ड है तो अथॉरिटी कौन सी होगी भाई, यहां पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक नया पिक्चर में आ रहा है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, ये हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, हमें इससे परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जिसके अंदर सारे के सारी जो ये कंपनीज की वर्किंग है ना वो कंट्रोल की जाती है, रेगुलेशन की जाती है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूल के अंदर आपके क्लास टीचर होती है, फिर आपके जो क्या होते हैं, आपकी मेंटर मैम होती है, देन उसके बाद क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेटर जिसे हम कह सकते हैं, देन उसके बाद आपके वाइस प्रिंसिपल होती है, देन उसके बाद प्रिंसिपल होती है। तो हम इसको ये एज ये कह सकते हैं प्रिंसिपल है ये, ठीक है। NCLT। फिलिंग द ROC, आप ROC के पास फॉर्म नंबर MGT 14 को 30 दिन के अंदर फाइल करके दे देंगे। यहाँ पे जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, NIC जो हमने 22 भी पढ़ा, 23 भी पढ़ा, 28 भी पढ़ा, 25 भी हमने डिस्कस किया। ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है, यहाँ पे सीधा MGT का फुल फॉर्म क्या था, मैनेजमेंट था, शॉर्ट फॉर्म में था कि इनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास यहाँ पे इसको फिलअप करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये एक प्रोसेस थी, ये एक जरूरी रिक्वायरमेंट थी अगर आपको अल्ट्रेशन करना है तो, ठीक है। ये सभी चीजें होनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव इस तरीके से होना चाहिए, आपको अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी। मैम बोर्ड मीटिंग क्या है, जो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी पहले मीटिंग होगी, वो आपस में डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी मीटिंग कब रखनी है, मीटिंग की डेट रख ली। जैसे हम लास्ट एग्जाम्पल ही उठाएंगे क्योंकि थोड़ा सा रिलेट करने में थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तीनों डायरेक्टर ने कहा कि भाई 5 तारीख को मीटिंग रखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे इंक्लूड होंगे वहाँ पे। कहते ठीक है, वहाँ पे इनकी डिस्कशन हुई कि हाँ जी हमें क्या करना है, AOA के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। अगर सारों ने कहा कि हाँ जी, तीनों के तीनों पर्सन ने कहा कि हाँ जी चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये चीजें होनी भी चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रेजोल्यूशन ये जो पास है, इनकी जो सहमति है वो अप्रूव हो जाती है कि हाँ जी कर लो चेंज, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या करेंगे, एक डेट फिक्स करेंगे आने वाले टाइम में कि हाँ जी हमारी कौन सी मीटिंग हो सके, जनरल मीटिंग हो सके। जनरल मीटिंग किसके लिए होती है, जनरल मीटिंग हमारे शेयर होल्डर्स के लिए होती है, जो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं, इनकी भी तो सहमति लेनी है, और इनकी सहमति नहीं, इवन हमें स्पेशल रेजोल्यूशन करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन दैट मीन 75% वोटिंग लेनी है कि हाँ जी हम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 तारीख को था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 9-10 तारीख को ले लेती हूँ कि हाँ जी जनरल मीटिंग होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख एग्जैक्ट होती है यहाँ पे डेट, 10 तारीख को 10 बजे हम यहाँ इस प्लेस पे हम ये मीटिंग करने वाले हैं, सभी शेयर होल्डर इन्वाइटेड है, इनको नोटिस भेजा जाएगा। कहते अच्छा, इनसे स्पेशल रेजोल्यूशन मिलते ही, फॉर एग्जाम्पल इनसे नहीं मिलता, मना कर देते हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसमें हमारा नुकसान है, ये है वो है, वट एवर कोई भी एक्सक्यूज आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो अल्ट्रेशन नहीं होगी। अगर 75% वोटिंग एक तरफ होगी और 25% वोटिंग एक तरफ हुई तो क्या होने वाला है, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, बोर्ड ऑफ मीटिंग अटेंड करी, जहाँ पे डिस्कस हुआ AO के अंदर चेंज करेंगे, कहते कर लो भाई चेंज। देन उसके बाद अप्रूवल मिल जाएगी, हाँ जी चेंज करना है। फिर एक जनरल मीटिंग की डेट को फिक्स किया जाएगा, कहते हाँ जी किया जाएगा। उनके लिए जनरल मीटिंग के लिए नोटिस सेंड किया जाएगा, कहते हाँ जी किया जाएगा, और वो नोटिस भेजा जाएगा शेयर होल्डर को। कम से कम मैंने कहा कि अच्छा मैंने डेट यहाँ पे गलत लिख दी है, 9-10 नहीं, कम से कम यहाँ पे 20-21 दिन का गैप होना चाहिए और 21 दिन के बाद मीटिंग होनी चाहिए। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ये डेट नहीं आने वाली, कम से कम 21 दिन मीन्स की 26-27 तारीख के बाद हम क्या कर सकते हैं, मीटिंग की डेट फिक्स करते हैं। क्योंकि इतना टाइम क्या हो सकता है, कोई ऐसा भी शेयर होल्डर हो सकता है कि वो बाहर हो भाई है, कोई ऐसा शेयर होल्डर हो सकता है कि कोई मीटिंग के लिए गया हो, कंपनी के लिए वर्क के लिए गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनका इतना टाइम तो देना पड़ेगा हमें कि वो इजिली उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए प्रिपेयर कर ले। तो यहाँ पे डेट, क्या डेट किस डेट को है, क्या टाइमिंग है, मैंने कहा 10 से 4 हमारी मीटिंग होने वाली है, किस प्लेस पे होने वाली है, ये हर एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और इवन ये भी बताना पड़ेगा भाई क्या पर्पज है मीटिंग का, ठीक है, क्या पर्पज है भाई, मेरा पर्पज तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने का है। कहते अच्छा, तो सभी इस चीज के लिए ना, पॉइंट के लिए ना
अपने माइंड में मतलब आइडियाज लेके आएंगे कि ऐसा कर रहे हैं तो इसके पॉजिटिव पॉइंट ये, नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, मतलब अपने थॉट्स, अपने आइडिया, अपनी फीलिंग्स, अपनी हर चीज़ें शेयर करेंगे जो कि कंपनी के लिए भी और इवन शेयर होल्डर के लिए, दोनों के लिए ही फेवरेबल होने वाली। ठीक है, फिर वहां पर क्या होने वाला है, रेजोल्यूशन पास होगा। देखो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग की, बोर्ड मीटिंग में एक टाइम वेन्यू एंड डेट सेट की, देन अब बोर्ड मीटिंग अटेंड होगी, सॉरी जनरल मीटिंग आएगी, जनरल मीटिंग कंडक्ट की गई, वहां पे डिस्कशन हुआ कि हाँ जी आर्टिकल में चेंज किया जा रहा है, वही सेम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो सिंपल सी बात रह जाती है, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास MGT 14 को 30 दिन के अंदर अंदर फिल करना पड़ेगा। और साथ ही आपको जितने भी आपने प्रोसेस किए कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग पास आउट की, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट किया, इन सब की कॉपी क्या लगने वाली है, साथ में लगने वाली है MGT 14 जो डॉक्यूमेंट उसके साथ, और साथ ही साथ आपका जो नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अमेंडेड है, वो भी लगने वाला है, ये मीटिंग लगने वाली है। मिनट और कॉर्म के रिगार्डिंग वेट कीजिए, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आगे एक शब्द भी आएगा कॉर्म, तो इवन जा चुका है, आप लोगों ने नोट नहीं किया हो, और मिनट है, ये आप अभी होल्ड कीजिए क्योंकि ये आगे आएगा। ठीक है, देन उन सबको रीड आउट कौन करेगा, भाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रीड करेगी कि हाँ जी ये अच्छा रेजोल्यूशन भी पास करके दे दिया, सब कुछ काम हो गया, मेरे को तो बस क्या करनी है, इसको रीड करना है कि हाँ जी क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, जो ये डॉक्यूमेंट आए हैं, रेजोल्यूशन पास आउट किया है कि इनके क्या थॉट्स है, क्या सभी मेंबर्स की विलिंग पावर है और इवन कंसेंट ली गई है या नहीं ली गई, उसको रीड आउट रिव्यू कौन करेगा, इस डॉक्यूमेंट को ROC करेगा। एक बार अप्रूवल मिल गई तो लीगली क्या हो जाएगा, AO के अंदर चेंज आ जाएगा और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर वो नया AOA सबमिट होगा और सारे के सारे काम अब इसके हिसाब से होंगे। ठीक है, ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने हर टॉपिक के ना की पॉइंट्स इसलिए लिखे क्योंकि ओवरऑल जो क्रक्स है, मैंने कहते हैं ना कि कंक्लूजन भी लिखना होता है क्वेश्चन के अंदर, आप ये कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाँ जी अल्टरेशन करने के क्या नुकसान है। लेंथी है थोड़ा चैप्टर बट इजी है ना, क्योंकि चीजें आपसे बहुत ज्यादा फेमिलराइज है, राइट। तो यहाँ पे 4th पार्ट के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, हमारी लिमिटेशंस ऑन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस एंड द बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद डिफरेंस करेंगे।